दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, भारत में या विदेशों में लगातार इस्लाम बैन करने की बात होती रहती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे देश होते हैं जो इसको अमल में लाते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में एक और देश सामने आया है और वह देश कोई छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब अमेरिका के टेक्सास में ग्रेग एबॉट, जो कि वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने इस्लाम को बैन कर दिया। The ban on Sharia law in Texas is now strengthened. अब इसके बाद जर्मनी का एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिला है। इसके अलावा सऊदी अरब इस्लाम के खिलाफ उतर रहा है। किस तरीके से सऊदी अरब अब अपने यहाँ इस्लाम को खत्म करना चाहता है यूएई से प्रेरणा लेकर के, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि किस तरह से सऊदी अरब अब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, जिसे कन्वर्टेड लोगों को दिक्कत हो सकती है, जरूर होगी ही। इसके अलावा बात करेंगे कि आखिर इटली ने क्या किया है, क्यों इस्लामिक बैन लगा दिया है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक बैन की, साथ ही बात करेंगे किस तरीके से सऊदी अरब में सबसे बड़ा इस्लामिक बदलाव देखने को मिला है ऐतिहासिक नजरिए से, और वो कट्टरपंथियों को हिला देने वाला है। तो दोस्तों, ये खबर आज से 3 दिन पहले की है, जहां सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है नियमों की दृष्टि से। सऊदी अरब को अब तक एक सख्त इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता रहा है, जहां शराब पूरी तरह से बैन थी, लेकिन अब हवा बदल चुकी है दोस्तों। सऊदी अरब ने शराब से जुड़े अपने नियमों में चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, और यह आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि खास तरह के विदेशी लोगों के लिए है। यह दिखाता है कि सऊदी अरब अब अपने आप को कोई धार्मिक देश नहीं दिखाना चाहता, बल्कि एक टूरिज्म और बिजनेस का हब बनना चाहता है। दरअसल सऊदी अरब में गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक जिनके पास प्रीमियम रेजिडेंसी है, वो रियाद की शराब दुकानों से शराब खरीद सकते हैं। यह दुकान अभी तक सिर्फ जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए थी, लेकिन अब यह सभी लोगों के लिए कर दी गई है। जिस दुकान से शराब बिक रही है वह दुकान रियाद के डिप्लोमेट्स क्वार्टर के इलाके में है। पिछले कई दिनों से कई लोग ये बता रहे हैं कि अब वहाँ से वह भी शराब खरीद पा रहे हैं। I'm not gonna lie to you, Saudi is a bit of a religious country, but we're seeing that how it could be, it's becoming more adaptable with what's happening in the world. और हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब ने इस बदलाव पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की। यह जानकारी सिर्फ लोगों के जरिए ही मिली। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब ने चुपचाप ये बदल दिया है। सरकार की चुप्पी अपने आप में ये बता रही है कि सऊदी अरब यह बदलाव धीरे धीरे और बिना शोर मचाए लागू करना चाहता है, ताकि यहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वो कोई बवाल न खड़ा करे। अभी तक सऊदी अरब को ड्राई स्टेट माना जाता था, जिसकी वजह से लाखों पर्यटक दुबई, कतर और बहरीन जाना पसंद करते थे, सऊदी अरब नहीं। लेकिन अब जब ये कहानी सामने आई है तो हो सकता है सऊदी अरब में लोग ज्यादा जाएं, और यही मकसद है ऐसा नियम लाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस प्रीमियम रेजिडेंसी की बात मैंने की थी वो क्या है। दरअसल प्रीमियम रेजिडेंसी उन लोगों को दी जाती है जो महीने में 80,000 रियाल यानी $21,000 से ज्यादा कमाते हैं। यानी वो लोग अब शराब खरीद सकते हैं, पी सकते हैं और मस्त रह सकते हैं, कोई इस्लामिक बैन नहीं। जैसे इसकी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली 3 देशों में। पहला था भारत, जहां कुछ कन्वर्टेड जरूर रहते हैं, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन सब ने कहा कि भाई, जिस धरती पर काबा है वहां पर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कि गलत है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। Once in a while, not too bad, subhanallah. Look at शराब पी के तो लोगों ने बड़ी-बड़ी contributions भी की हैं। हालांकि सऊदी अरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में इनको साफ तो वहाँ टॉयलेट ही करना है। खैर, ये थी पहली खबर, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब ने नया नियम लाकर रातों रात सो कॉल्ड इस्लामिक रिचुअल्स के धज्जे उड़ा दिए। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दरअसल यूरोप में एक इस्लामिक छत्र छाया का सपना कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी को ऐसा बर्दाश्त नहीं। आपको पता है 2024 में जर्मन सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन होता है। एक ग्रुप ये करता है और एक कार्यक्रम का नाम भी रखता है, जिसका नाम था काफिरों की बात ना माने। पूरी कहानी आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। जर्मनी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक मुस्लिम इंटरैक्टिव नाम के संगठन पर सीधा बैन लगा दिया।
ध्यान रहे ये ग्रुप या संगठन जो भी है, इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कह रहा था कि हम जर्मनी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, इस्लामिक राज स्थापित करेंगे, और लगातार मुस्लिमों को भड़का रहा था। और जब इनसे पूछा गया कि तुम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हो या शरिया को, तो इन लोगों ने कहा कि हम शरिया को। तो भाई फिर सरकार ने इन्हें संविधान का पावर भी दिखाया। darf an der Stelle sagen, dass wir Muslim interaktiv deswegen verbieten, weil Muslim interaktiv gegen die der Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass Muslim interaktiv in der Vergangenheit wiederholt das Kalifat und die Einführung eines Kalifats gefordert। सवाल ये भी है कि ऐसा भारत में कब होगा। चलिए इस खबर पर थोड़ा सा और भी आपको बताते हैं। दरअसल इस ग्रुप का नाम है HUT, इसका नाम है हिजब उत तहरीर। ध्यान रहे कि यह सिर्फ इटली में नहीं है बल्कि भारत में भी है। ये भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश, चीन, रूस, इन सारी जगहों पर मौजूद है। ये 15 से 25 वर्ष के मुस्लिमों को टारगेट करते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और ये संगठन टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप का प्रयोग करता है। ये अपने इंस्टाग्राम या सारे हैंडल से काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। और ये बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, कई बार ऑनलाइन कई बार ऑफलाइन, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और लिखते हैं कि खिलाफत ही समाधान है, काफिरों की बात ना माने, ऐसी बातें ये करते हैं। ध्यान रहे कि इस संगठन का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो है अदादे बोटेंग, और ये न्यू आलमोरेह में रहने वाला एक जर्मन नागरिक। हैरानी की बात यह है कि ये हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी और अभी भी पढ़ रहा है, और इतना पढ़ीश होने के बावजूद भी यह ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है दोस्तों? क्या इस संगठन को बैन करके इटली ने बहुत अच्छा काम किया है? ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब एक और छोटी सी खबर पे चलते हैं। वो है एक पोस्ट पर जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के पेज द्वारा ये पोस्ट किया गया है कि भारत में मुसलमान, इस्लाम, मस्जिद और कुरान को बैन करने का समय आ गया है। काफी ज्यादा रिएक्शन आए हैं और इस पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं हाँ बैन तो किया जाना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि चाइना पॉलिसी अपनाई जाए। किसी ने लिखा ये किसी के सगे नहीं है। किसी ने लिखा कि बिल्कुल सही बात, और जो मस्जिद और मदरसों को सरकारी सुविधा मिल रही है उनको भी बंद किया जाए तुरंत। किसी ने लिखा कि चीन की रणनीति कानून अपनाना होगा वरना ये जहर जलाकर राख कर देंगे। एक ने लिखा सटीक समय है, चाइना की तरह कड़क कानून बनाया जाना चाहिए, ये सब गद्दार देशद्रोही हैं, नहीं सुधरेंगे। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई चाइना वाली डिक्टेटरशिप अपनाई जाए। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।